तो दोस्तों हर साल डिज्नी के D23 इवेंट में बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं जहां उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के टीजर और ट्रेलर दिखाए जाते हैं। इस बार उन्हीं इवेंट में एवेंजर्स डोम्सडे की एक न्यू फुटेज दिखाई गई है। इससे हमें मूवी के बारे में कुछ बड़ी और नई बातें पता चली हैं और यहाँ थोर और डूम की खतरनाक टक्कर देखने मिली जिससे हर किसी के होश उड़ गए। इसलिए आज मैं एवेंजर्स डोम्सडे का स्पेशल लुक ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगी और बताऊंगी आपको कि इस फिल्म के इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें डॉक्टर थूम एक महल में एक थ्रोन पर बैठा दिखाई देता है जहाँ उसके सामने फ्लोर पर एक बड़ा सर्कल बना हुआ है और उसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही है। ये जगह है कासल डूम जो कि लेटविरिया देश में मौजूद है, जो कि डॉक्टर डूम की होम कंट्री है और वो वहाँ राज करता है। कासल डूम उसका हेडक्वार्टर है जहाँ विक्टर रहता है और वहीं से अपने काम संभालता है। ये महल कोई मामूली जगह नहीं है, ये डूम की लैब, उसका किला, उसकी वेपन फैसिलिटी और एक तरह की जेल भी है। ये कासल मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर बना है और बाहरी लोगों को यहाँ पर घुस पाना लगभग नामुमकिन है। ट्रेलर में डॉक्टर डूम जहाँ बैठा है वो उसका थ्रोन रूम है और उसके सामने जो कि सर्कल और एनर्जी है वो एक मैजिकल रूम है, मतलब एक खास जादुई निशान जो कि इस कासल का प्रोडक्शन स्पेल होगा। आगे हमें एक जगह पर कई सारे सुपर हीरोज नजर आते हैं जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडा और टेलोको के लोग भी शामिल हैं। इन सब लोगों ने हमें पहले अलग अलग लोकेशंस पर देखा है जहाँ कुछ हीरोज आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन अब वो वहाँ सब फिलहाल मिल गए हैं और इन लोगों के जख्मी चेहरे और मैले कपड़े देखकर लग रहा है कि एक बार डॉक्टर डूम से भी भिड़ चुके हैं। पर किसी को भी शायद पहले डूम की असलियत नहीं मालूम थी कि वो कौन है और ये सब कौन कर रहा है। इसलिए अब शेस्टम उन लोगों को विक्टर वॉन डोम की पूरी कहानी बता रहा है, जिससे सबसे पहले कि ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर डूम असल में फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही आया है, जिसे वो चारों अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ सू बोल रही है कि विक्टर बहुत होशियार है और वो पहले काफी अच्छा इंसान था, लेकिन बाद में जब उससे सब कुछ छीन लिया गया जिससे विक्टर टूट गया। मतलब डॉक्टर डूम यहाँ कुछ और भी कर रहा है कि वो किसी लालच या किसी ताकत के लिए नहीं, बल्कि वो ये सब अपने गम को दूर करने के लिए कर रहा है। सू की बात का एक सिंपल मीनिंग ये हो सकता है कि विक्टर को अपनी फैमिली को खोया है, जो कि इस सीन से भी कंफर्म होता है। यहाँ डॉक्टर डूम एक बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा है जिसमें एक औरत, एक बच्चा और कुछ फरिश्ते मौजूद हैं। ये औरत और बच्चा एक ग्रह के ऊपर आसमान में देख रहे हैं, मतलब कि वो मर चुके हैं। इस पेंटिंग को देखकर डॉक्टर डूम अपने मरे हुए बीवी बच्चों को याद कर रहा है और उसकी ये फैमिली किसी साधारण घटना में नहीं मारी गई, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा कारण है जो कि आगे हमें एक डायलॉग से समझ में आता है। यहाँ डूम सभी हीरो को बोल रहा है कि वो लोग चुराई हुई जिंदगी जी रहे हैं जिसे अब वो वापस लेना है। इस बात का मतलब काफी बड़ा है। हो सकता है कि एमसीयू में जब तक जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं जैसे टाइम ट्रेवल या इनकर्जन, उसे डॉक्टर डूम की रियलिटी पर बुरा असर पड़ा हो। यानी सभी हीरो ने अपनी किस्मत को अपनाने के बजाय हमेशा उसे छेड़छाड़ की है। जब थोनस ने यूनिवर्सिटी की आधी पॉपुलेशन को मारा तो एवेंजर्स ने उसे बदलने के लिए टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन चुराए और मल्टीवर्स के साथ खिलवाड़ किया। स्टीव रोगर अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए पास में जाकर रुक गया और उसने एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी। स्पाइडरमैन ने दुनिया वालों से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से इतना बड़ा जादू टोना करवाया। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कई बार समय और ब्रह्मांड के साथ छेड़छाड़ किया। यहाँ तक कि एक्समैन ने भी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में टाइम ट्रेवल करके अपनी टाइमलाइन चेंज की थी। इन सब की वजह से फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स पे बुरा असर होगा। अ, ट्रेलर में एक सीन है जिसमें एक सिटी दिखाया गया है जो काफी बुरे हाल में है। वैसे तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि एक्समैन की दुनिया है, लेकिन ये डॉक्टर डूम के देश लैटवीरिया भी हो सकता है जिससे दूसरे यूनिवर्स की हरकतों का असर हुआ है और उससे ये बर्बाद हो गया और जिसमें विक्टर की फैमिली मारी गई। इसलिए अब वो इस बात का बदला लेना चाहता है और वो चुन चुन के उनके हीरोज और उनकी दुनिया पर अटैक कर रहा है जिन्होंने मल्टीवर्स को मुसीबत में डाला। इसलिए यहाँ स्टीव रोगर और उसका बच्चा दिखाया जा रहा है। फिर हमें आर्टमैन की और उसकी बेटी भी दिखाई गई है जिन्होंने क्वांटम रियल्म में जाकर बहुत तमाशे किए हैं। यहाँ थोर और उसकी बेटी लव भी दिखाई है, जो कि मरने के बाद जिंदा हुई है। इससे भी ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ा है। फिर यहाँ जोनी स्टॉर्म के पास रीड और सू के बच्चे फ्रैंकलिन दिखता है, जो कि एक चीता जागता बवाल है जिसे कैरेक्टर्स अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फैंटास्टिक फोर ने उसे बचाने के लिए जमीन आसमान नहीं कर दिया। इन सब की वजह से इनकर्जन्स का खतरा बढ़ गया। इसीलिए अब डॉक्टर डूम इन सब बच्चों को और उनके माँ बाप को सबक सिखाना चाहता है और इसी के चलते वो एक ऐसा भयानक काम करेगा जिससे मल्टीवर्स में दोबारा संतुलन कायम हो, लेकिन उसे भी लोग मारने के लिए आएंगे। इसलिए ट्रेलर में रीड रिचर्ड यहाँ डूम से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये सब उसने किया, जिसका मतलब ये है हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने कुछ यूनिवर्स तबाह कर दिए। अब बात करते हैं विक्टर वॉन डोन के आर्मर की। इस मूवी में
डॉक्टर डूम हमें 2 अलग-अलग सूट में दिखेगा। उसका मेन सूट तो ये हेवी वॉर आर्मर है जो कि टेक्नोलॉजी और मैजिक से मिलकर बना है। इस सूट में कोई छोटे-छोटे रूम नज़र आते हैं। उसके चेस्ट पर कई छोटे-छोटे निशान मौजूद हैं। इस सूट में कई छोटे-छोटे रूम और निशान मौजूद हैं। इसका कैप जिन प्लेट से बंधा है, उन 2 सर्कल पे भी अलग-अलग निशान हैं। उसके हैंड ग्लव पे भी एक खास सिंबल दिखता है, जिसे डूम बड़े-बड़े जादू कर सकता है। इसके अलावा उसके लेफ्ट बाइसेप पे एक कपड़े की पट्टी बंधी हुई है। इस एडवांस आर्मर पे एक छोटा-सा कपड़ा लगा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये क्लॉथ शायद विक्टर की फैमिली की आखिरी निशानी है, जिसे इस तरह उसने बांधा है ताकि उसे अपना मकसद याद है। तो ये आर्मर्ड डॉक्टर डूम का पहला और मेन सूट है। ट्रेलर के ज़्यादातर सीन में ये वो अपने इसी आर्म सूट में दिखता है, लेकिन एक सीन में उसका सूट थोड़ा अलग है और सिंपल है। जब यहाँ डॉक्टर डूम एक टॉवर से नीचे गिर रहा है, तब उसका ये सूट काफ़ी डिफरेंट और प्लेन टाइप का दिखता है। सेम यही सूट हमें डिज्नी के इवेंट में एक स्टैचू पर भी दिखा था। स्टीवन आर्मर के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि ये असल में डॉक्टर डूम का दूसरा वेरिएंट है या फिर ये एक डूम बोट है, जो कि डॉक्टर डूम ने बनाया है, रोबोट है, जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। डूम बोट बहुत पावरफुल होते हैं और वो डॉक्टर डूम के कई सारे काम संभाल लेते हैं। मूवी में इन रोबोट के होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल अगर इन थ्योरी को एक साइड पर रखना हो, तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये डॉक्टर डूम का सेकंड सूट है, जो कि उसका कैजुअल आर्मर है और वो इसे तब पहनता है जब उसे लड़ाई नहीं करनी होती। ये सूट हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के मिड क्रेडिट सीन में भी दिखता है। मतलब डूम वहां पे सू से बात करने गया था और ट्रेलर में भी ये शायद डूम पहले अपने इस नॉर्मल आर्मर में सभी हीरो से बात करने आया हो, लेकिन फिर उसका झगड़ा हो गया और किसी ने उसे मारकर टावर से नीचे फेंक दिया। इसलिए फिर उसने अपने वॉर आर्मर पहन लिया, क्योंकि यहाँ थोर वाली फाइट सीन में हम साइड में इस टावर को भी देख सकते हैं। ये फाइट सीक्वेंस हम पिछले ट्रेलर में भी देख चुके हैं, जहाँ डॉक्टर थोर डूम पे अपने स्टोर ब्रेकर से अटैक कर रहा है और डूम ने उसे अपनी उन 2 उंगलियों से उसे रोक दिया था। लेकिन इस नाइट ट्रेलर में दिखता है कि डॉक्टर डूम अपनी उंगलियों से ही स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंक देता है, थोर को अपनी पावर से पटक देता है और इन दोनों के काम के लिए उसने अपने मैजिक का यूज किया है, जो कि ग्रीन एक एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। जैसे कि ट्रेलर की शुरुआत में डूम कस्टल के अंदर था। थोर के पूरे एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है और जब भी कोई विलन थोर को टक्कर देता है तो उसे हमसे उसी की ताकत समझ में आती है। जैसे अब हीला और थोनस ने थोर को बुरी तरह पीटा था, तो उसे हमें पता चलता है कि वो दोनों कितने खतरनाक हैं और अब एक बार फिर इस नए विलन की पावर को प्रदर्शन के लिए थोर को ही बकरा बनाया जा रहा है। फिर आगे डॉक्टर थूम अपने एक हाथ जमीन पर लगाता है और उसे ग्रीन मैजिक से यहाँ कुछ बड़े रोबोट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि हैं सेंटिनल्स, यानी म्यूटेंट को मारने वाली मशीन, जो कि एक्समैन की दुनिया से का हिस्सा है, जिसने शायद म्यूटेंट की कई साल से जंग चल रही है और अब वो वहाँ रोबोट यहाँ आके जमीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन डूम ने उन्हें बहुत आसानी से जिंदा कर लिया और अब वो रोबोट सभी हीरो पे अटैक करेंगे, जो कि हम मूवी की एक लीक फुटेज में देख चुके हैं। और डॉक्टर डूम का यहाँ जो डायलॉग है हेल आंसर टू, जिसमें में कहा गया है कि मौत मेरे इशारों पर चलती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे हमें डॉक्टर डूम का पावर लेवल पता चलता है। तो दोस्तों ये एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और एवेंजर्स टॉमस्टो की एक बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।